Good morning, students. Welcome to the class. And today we discuss molecular orbital diagram. Molecular orbital diagram. This is basically a energy level distribution, in a molecule. Energy level distribution in a molecule. From class 11th point of view, here we only learn about the molecular orbital diagram of H2 to Ne2. हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं क्लास 11th में। ये जो डायग्राम है इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, H2 to N2 एंड देन O2 to Ne2। कहने का क्या मतलब है, दो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करके 14 इलेक्ट्रॉन तक और देन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन अप टू 20 इलेक्ट्रॉन up to 20 electron. So this is the molecular orbital diagram. अब डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन कैसा होता है, पहले हम लिखते हैं सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px is equals to pi 2py, then sigma 2pz, फिर pi 2px star is equals to pi 2py star and then sigma 2pz star। ये जो कन्फिग्रेशन है जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है, ये कन्फिग्रेशन H2 से N2 तक के मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। ये वाली कन्फिग्रेशन जो मैं अब लिखूंगा दैट इज सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, देन सिग्मा 2pz, pi 2px is equals to pi 2py, then pi 2px star is equals to pi 2py star and then sigma 2pz star। ये जो कन्फिग्रेशन मैंने अब लिखी है ये क्या है, O2 से Ne2 तक के मॉलिक्यूल्स के लिए है, O2 से Ne2 तक के मॉलिक्यूल्स के लिए। नोट करने वाली बात यह है कि जो सिग्मा है वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो पाई है वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, देन जो स्टार मार्क है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। देन जो विदाउट स्टार है, स्टार जिसमें नहीं है, ये क्या करता है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से ये मतलब हुआ कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में कंबाइन करते हैं, मतलब उनका सिन एडिशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है,
जब अगर वो डिफरेंट कंबाइन करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग, ये हाई एनर्जी का होता है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये लो एनर्जी का होता है। साथ ही साथ एक बात हम और याद रखेंगे कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी is inversely proportional to stability. Now then मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। और ये सेम वीडियो आप मेरे YouTube पर भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर H2 से N2 तक के लिए बात करें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाएगा। ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं इसको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है दैट इज़, यहाँ पर है 1s, यहाँ है 2s और यहाँ है 2p। क्योंकि जब हम H2 से Ne2 तक के लिए बात करते हैं तो s और p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के। यहाँ पर भी 1s है, यहाँ 2s है और यहाँ पर 2p है। देन अगर हम इस पूरे को फिल करें, अच्छा बाद में फिल करता हूँ। देखिए, पहले ये बीच वाला देखिए, ये हो गया सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s स्टार, ये सिग्मा 2pz। फिर ये क्या हो गया, पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, ये हो गया पाई 2px स्टार, ये हो गया पाई 2py स्टार, ये सिग्मा 2pz स्टार। नाउ ऐसा ही अगर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो देखिए, तो हमने ये दो कॉन्फ़िगरेशन बना लिए हैं। इसमें डिफरेंस क्या दिखता है, यहाँ पर जो है सिग्मा 2pz नीचे है, यहाँ पाई 2px पाई 2py नीचे है। देखिए,
ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई 2p x स्टार, पाई 2p y स्टार, सिग्मा 2p z स्टार। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p और ये भी हो गया 2p। सो दिस कन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू H2 to N2 एंड द फर्स्ट वन बिलोंग्स टू O2 to Ne2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ये O2 से Ne2 तक के लिए है और ये क्या है H2 से N2 तक के लिए है। ठीक है, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वहां पर सेम रूल्स लगेंगे, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबाउ प्रिंसिपल। सपोज दैट मैं ऑक्सीजन के लिए फिल करता हूं, तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको फिल करेंगे तो पहले ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p, 4। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p, 4 ये एक ऑक्सीजन एटम का है, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का है। ठीक है, अब बीच वाले का लिखेंगे, क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2pz, सिग्मा 2px, फिर सिग्मा 2py में एक और क्योंकि दोनों इक्वल है, फिर सिग्मा 2px में अलग से, फिर सिग्मा 2py में अलग से। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 and 16। दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ व्हाट O2। अगर मैं इन सबको मिटा दूं जो मैंने नीचे लिखे हुए इनके नाम, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। नाउ दिस इज द कन्फिग्रेशन फॉर O2। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये पूरा फिल है, ये दोनों हाफ फिल है। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 2s है। देखो ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 1s स्टार है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2s स्टार है, ये क्या है सिग्मा 2pz है। इस लाइन में इधर पाई 2px है, इधर पाई 2py है। ऊपर क्या है पाई 2px स्टार है, यहाँ क्या है पाई 2py स्टार है और ये सिग्मा 2pz स्टार है। अब आपको ये सब चीज़ें आराम से समझ में आ रही होंगी। ये H2 से N2 तक का है। इसको अगर फिल करेंगे सेम इसी तरीके से फिल करेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कन्फिग्रेशन लिखना है। N2 मॉलिक्यूल के लिए देखिए क्या होगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या आएगा पाई 2px। यही याद रखने वाली बात है कि सिग्मा 2s स्टार के बाद पाई 2px आता है। और अगर O2 की बात करेंगे तो यहाँ सिग्मा 2pz आ जाएगा इक्वल्स टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, फिर क्या आ जाएगा पाई 2px स्टार इज इक्वल्स टू पाई 2py स्टार, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। सिग्मा 2pz है ये। अब देखिए एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N2 के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ फिल कीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12।
13 14। ये देखिए, ये यहां तक क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फिल कर दिया है। अब इसी चीज को हमें डायग्राम के तौर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम के तौर पे ड्रॉ कैसे होगा, देखो करता हूं। ये 1s2, ये दूसरा 1s2, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, ये 2s2, ये दूसरा 2s2, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s स्टार। ये सब फुल भरे हुए हैं, भर दिया मैंने भी। 2s2 भी नाइट्रोजन का भरा रहता है, भर दिया। फिर क्या हो गया, इसके बाद क्या आया है, 2px और 2py पाई के लिए। तो मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आपको बनाने पड़ेंगे। बना देते हैं जी। पहले तो ये 3 बनेंगे और नीचे में बनेंगे 2। फिर इसके ऊपर क्या है, सिग्मा 2pz, उसके ऊपर क्या है, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz स्टार। हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा 2pz तक ही भरा हुआ है। ठीक है, तो भर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर यहाँ और 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ इसको भी फिल कर देते हैं। ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p3, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p3। नाउ अब ये क्या हो गया, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। ये क्या हो गया, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये हो गया पूरा कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब एक कंसेप्ट और यहां बचता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का क्या कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है विदाउट स्टार वाले में, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2, 4, 6, 8 और ये क्या हो गया, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 and 4, -4 अपॉन 2 क्या आ गया, 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। एंड बॉन्ड ऑर्डर सिंपली हमें ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो 3 है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं कि N2 जो है वो एक इनर्ट मॉलिक्यूल है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके जस्ट आगे के टॉपिक्स में हम बात करेंगे और हम वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड नए एग्जाम्पल्स करेंगे और नए बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशन करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के कुछ फैक्टर्स बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा फैक्टर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।